जय हिंद। स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पे। आज हम आरआरबी ग्रुप डी रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो क्योंकि आप सभी को पता है कि आज जो है रेलवे ग्रुप डी का जो है फॉर्म भरा जा रहा है। जो बच्चे भर रहे हैं फॉर्म, उनको तैयारी करने की भी ज़रूरत रहेगी। तो आगामी मतलब समझ लीजिए कि 5-6 महीने के अंदर इसका एग्ज़ाम भी होगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और मैं इसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चनों पे हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। और ये क्या है, आपका आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन पेपर है। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन इसमें आपको देखने मिलेंगे। ये वीडियो जो है मेरी, ये पार्ट सेकंड है और ये आने वाले जितने भी मतलब पिछले साल के 2022 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लगभग हम इसमें 15 क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे, जिसमें रीजनिंग होगा, गणित होगा, आपका मैथ होगा एंड आपका जीएस होगा, जीके जीएस होगा। तो इसमें हम लोग कितने क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे? नियर अबाउट आपके 15 क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखने वाले हैं और ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको लिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है। कह रहा है सरल कीजिए कि 3 और ब्रैकेट में दिया है 3x माइनस 2 और प्लस आपका दिया है x, फिर ब्रैकेट में दिया 4x/2 और प्लस 15 माइनस 2। तो ये देखिए, ये सरलीकरण का क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होना है। इसको आपको बस पूरा सॉल्व नहीं करना है, इस समीकरण तक ही लाके इसको छोड़ देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन तो आपका सही दिखा रहा है, मैं सिर्फ आपको चीजें बताऊंगा कि कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ऑप्शन तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका दे रखा है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं ये सारे क्वेश्चन पेपर से ही उठाए गए हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे दिखता है। तो पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 9x और माइनस आपका 6 हो जाएगा और फिर इसका यहाँ से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2x और इसका यहाँ पे हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2x और 4x बटा आपका कितना हो जाएगा 15, इसको यहाँ से घटा देंगे हम। ठीक है, तो घटाएंगे तो 3 आ जाएगा आपका यहाँ। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो आपको पता चलेगा कि आपका यहाँ से ये वाला आपका समीकरण बन जाएगा। बस इसको आपको सॉल्व करना है। और कैसे करना है, पहले इसको यहाँ पे गुणा कर देना है, फिर इसको यहाँ पे गुणा कर देना है और यहाँ पे इसको घटा देना है। ऑटोमेटिक आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कार्बन C+4 आयन बनाने में असमर्थ क्यों होता है? देखिए, कार्बन जो है बहुत ही एक तरह से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला तत्व होता है, क्योंकि कार्बन के ऊपर जो है समझ लीजिए कार्बन बीज का तत्व होता है। ठीक है, तो कार्बन बीज का जो तत्व होता है इसके ऊपर -2 लगा रहता है। ठीक है, इसको -2 चाहिए होता है। तो कभी कभी क्या करता है, ये -2 ले भी सकता है और कभी कभी -2 दे भी सकता है। तो इसी वजह से इसके ऊपर +4 आने में काफी एनर्जी लेने की जरूरत पड़ती है इसको। ठीक है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। तो इसका जो मेन कारण होता है यही होता है, क्योंकि यह आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा है आपका। एक तो देखो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है, दूसरा क्या होता है कि इसको जब आप +4 करेंगे ना तो इसको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन की क्या करता है, जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए ये +4 जो है आसानी से नहीं बनाता है, यानी CH4 बना देगा आपका CH4 जिसको हम लोग बोलते हैं मेथेन। तो ये बना देगा, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ये क्या चीजें करता है, ये बना सकता है ये, लेकिन देता नहीं है इलेक्ट्रॉन ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे दिए गए गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या -20 सेंटीमीटर, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें फोकस दूरी पूछ रहा है, तो फोकस दूरी देखिए या फिर F बराबर ये फोकस का इसमें सूत्र लगेगा। ठीक है, फोकस का सूत्र जब यहाँ पे लगेगा तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें फोकस दूरी कितना हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से और चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से संबंध है। इसमें आपको संबंध दर्शाना है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले से है। ठीक है, देखिए
इसका संबंध आपको इससे दर्शाना है, इसका संबंध इससे दर्शाना है, इसका किससे संबंध होगा ये आपको यहाँ पे राइट आंसर देखना है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है FAST फास्ट लिखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे टी के बाद आपका ए यहाँ पे आया है, उसके बाद डी आया है, यानी आपका देखिए एफ के बाद क्या आएगा एफ, उसके बाद GHIJ, तो आपका कितने का गैप है आपका GHI, यानी 3 का गैप है, +3 आ रहा है यहाँ पे। तो उसी तरह से इसमें भी +3 का आएगा, ठीक है। जे के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे N आएगा, फिर XOQ, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कह रहा कथन, गर्म करने पर कॉपर यानी तांबा पाउडर की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काले निकल की परत चढ़ जाती है, ठीक है। दूसरा कथन है, कह रहे यदि इस गर्म किए गए पदार्थ यानी CuO के ऊपर से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो सतह पर मौजूद काली परत भूरी हो जाती है, ठीक है। तो इसमें कौन सा कथन आपका सही है? देखिए कॉपर को जब आप गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, CuO बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। ये काले रंग की परत है। अब जब उसके ऊपर आप हाइड्रोजन जब आप प्रवाहित करते हो तो क्या हो जाती है, वो जो परत है वो भूरे रंग की हो जाती है। वो क्यों होती है? तो ऑप्शन कौन सा दिया है, कथन एक सत्य है और कथन एक असत्य है और कथन सेकंड जो है सत्य है। दूसरा दिया दोनों कथन सत्य हैं, बिल्कुल सही है ये। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर है। और आपको सभी को पता है जब आप कॉपर यानी जो एल्युमिनियम होता है जब उसको गर्म करेंगे ना तो आपको उसमें ऊष्मा का प्रवाह होता है। और आपको पता है जब कोई भी हवा जलती है तो उसमें ऑक्सीजन होता है, तो O2 से क्रिया कर लेता है वायुमंडल के कारण, जिससे वो CuO बना लेता है, ठीक है। और जब आप इसमें हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते हो तो वो जो आपका भूरे रंग का काले रंग का पदार्थ है वो भूरा बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संख्या 51, 52 और 53 से लेके 100 में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योग कितना होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका योग कितना होगा, 150 होगा। कितना होगा, 150। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग, अभाज्य संख्या का योग, ठीक है। तो देखिए अभाज्य संख्या का जब योग करेंगे तो सबसे छोटी कौन सी होगी, 51 होगी, ठीक है। और सबसे बड़ी कौन सी होगी, 99 होगी, क्योंकि वह संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाती है उसको हम लोग भाज्य बोलते हैं, लेकिन जो 2 से डिवाइड नहीं होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य बोलते हैं। जब 51 और आप 99 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 150 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निश्चित कूट में PTEJAD को QUEIAE लिखा जाता है और FHNOI को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में TUPAI को क्या लिखा जाएगा? देखिए चीजें क्या है, बिल्कुल आपको यहाँ पे उल्टा दिखा रहा होगा। पहले हम इस चीज को ले लेते हैं, ठीक है। कह रहा है SUQAI को क्या लिखा जाएगा? इसको हम लोग क्या लिखेंगे? तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। इसको कह रहा है PT को इतना लिखा जाता है और इतने को इतना लिखा जाता है। उसके बाद कह रहा है TUPAI को क्या लिखा जाएगा? तो पहले हम इनमें अंतर दर्शा लेते हैं कि क्या ये है। तो एक चीज हम ध्यान देखेंगे, P हो गया, T हो गया, E हो गया और J और AD हो गया, ठीक है। तो इसमें आपका अंतर जब दर्शाएंगे तो देखिए POP, तो एक अंक आपका पीछे आ रहा है, -1 करेंगे तो -1 जब करेंगे U आ गया, यहाँ पे E आ गया, I आ गया, फिर A आ गया, फिर E हो गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर A फर्स्ट वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, करें निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य कथन नहीं है? एक सत्य कथन नहीं है तो कह रहा है एक आयत की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम और समांतर होती हैं। दूसरा दिया है एक आयत के विकर्ण एक दूसरे से समद्विभाजित नहीं करते हैं। तीसरा दिया है सभी आयत समानांतर चतुर्भुज हैं। और चौथा दिया है एक आयत के आसन्न कोणों के किसी भी युग्म का कोण 180 अंश होता है।
तो देखिए ये जो तीनों है ना ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आयत जो होता है इस तरह से आपका बनता है, और कह रहा है कि युग्म का योग अगर आप इनको जोड़ देंगे, मतलब इन जो कोणों को जोड़ लेते हैं तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण होते हैं और 90 90 180 होता है। ये बिल्कुल सही है, ये भी सही होता है, समांतर होता है। और कह रहा है एक आयत समानांतर चतुर्भुज होता है। आयत जो है एक समानांतर चतुर्भुज होता है, और बाकी ये जो दूसरा है आपका वो गलत है। कह रहा है कि एक आयत के विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित नहीं करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। विकर्ण क्या होता है, बीच का होता है। अगर आप ऐसे एक विकर्ण खींचते हैं तो एक दूसरे को जमीन यहाँ से समविभाजित कर रहे हैं, ठीक है। तो यही आपका दूसरा करेक्ट है, क्योंकि कह रहा है सत्य कथन नहीं है, तो ये आपको फाइंड करना था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, यदि संख्याओं का अंतर 54 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको क्या मानना पड़ेगा, माना संख्या x है, ठीक है। तो x 5x और कितना हो जाएगा 3x। अब इसका अंतर पूछ रहा है, अंतर कितना है, तो कितना हो जाएगा 5x माइनस 3x बराबर 54। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, x बराबर कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 54/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा और 7 दूना 27 होगा, मतलब x बराबर 27 है, ठीक है। तो वह छोटी संख्या क्या होगी, x का मान आ गया 27, ठीक है। तो जब x का मान इसमें रखोगे आप, ठीक है, यानी 27 5 करोगे, ये जब इनको आप कह रहा कि उनका अंतर उनका तो 54 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या 3 का अंतर है। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आपका 81 आएगा। ऑप्शन नंबर कितना है, पहला आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा अपर्दन के माध्यम से पृथ्वी की सतह की उच्चवच्च विभिन्नताओं के अपक्षय होने की घटना को क्या कहा जाता है, तो तल संतुलन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा, तल संतुलन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे इस प्रश्न संख्याओं प्रतीक के एक समूह को नीचे दी गई तालिका और उनके बाद की दी गई शर्तों के अनुसार अक्षरों का उपयोग करके कटुबद्ध किया गया है, शर्तों अनुसार कटुबद्ध का संयोजन कीजिए, ठीक है। शर्त क्या है, कह रहा है यदि पहला तत्व एक संख्या है और अंतिम तत्व एक प्रतीक है तो इन दोनों के कूटों को परस्पर बदल जाना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि यदि पहला तत्व एक विषम संख्या है और अंतिम तत्व एक सम संख्या है तो पहले और अंतिम तत्व को क्यू के रूप में कटिबद्ध करेगा। यदि दूसरे और तीसरे तत्व दोनों पूर्ण वर्ग हैं तो तीसरे तत्व को दूसरे तत्व के कूटबद्ध से रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 6, फिर ग्रेटर देन दिया है, फिर परसेंटेज दिया है, फिर 2 दिया है, फिर हज को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो आपको यहीं से इसको फाइंड करना है। कह रहा है 6 को हम क्या करेंगे, y दिया है यहाँ पे 6, फिर उसके बाद दिया है अंडरस्कोर दिया h हो गया, फिर उसके बाद दिया परसेंटेज यहाँ पे देंगे v, फिर उसके बाद दिया है 2 को a, उसके बाद हज को क्या दिया गया है, हज को y दिया गया है, ठीक है। तो कह रहा है कि दो संख्याओं को क्या किया जाए, कूटबद्ध किया जाएगा। कह रहा है अंतिम तत्व सम संख्या हो, पहले और अंतिम तत्वों को इतने में कूटबद्ध किया जाएगा। तो ये जो आपका दिया गया है ये ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, इसके आधार पे। अगला क्वेश्चन है, कह रहे दिए गए आरोप का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। निम्नलिखित भागों में से दी गई संख्याओं का व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। कह रहा है कि विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। NRI, ठीक है, 20 है। उसके बाद जोगर्स दिया है 30, डॉक्टर्स दिया है आपका 28, ठीक है। तो कह रहा है NRI, जॉगर्स, डॉक्टर, ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो जॉगर्स भी है किंतु NRI नहीं है। तो कितने डॉक्टर हैं, ये जो गोला है आपका ये डॉक्टरों का है, ये जो गोला आप देख रहे हैं ना ये डॉक्टरों का गोला है, ठीक है।
तो इसमें 45 ऐसे डॉक्टर हैं जो आपके जॉगर्स भी हैं और डॉक्टर भी हैं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर होगा 45। ये बिल्कुल यहाँ पे ही दिख रहा है, देखिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है लद्दाख में। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है जून 2022 तक भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त होगा। तो कितनी, 6 भाषा का। वो भाषा कौन कौन सी है ये डिटेल में मैं बताऊंगा, लेकिन अभी कितनी भाषा का, 6 भाषा का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा तत्व के संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनों के अनुसार उनका सही क्रम क्या है। देखिए संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉन जो होता है उनका सही क्रम क्या होता है। तो सही क्रम क्या होता है, क्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, लिथियम, ठीक है। देखिए क्लोरीन का क्या होता है, 7 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का 8 होता है, कार्बन का 9 होता है और लिथियम का 1 होता है। तो इस तरह से आपका जब नहीं, कार्बन का 6 होता है, सॉरी, कार्बन कितना होता है, 6 होता है और लिथियम का 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, पहला वाला राइट आंसर होगा आपका, ठीक है। ये थे आपके 15 क्वेश्चन। कुछ मैथ के क्वेश्चन थे जो कि अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुए हैं, डाउटफुल थे, तो उसको मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैथ पे, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया कैसे इसको सॉल्व करना है, लेकिन इसमें कुछ विज्ञान के क्वेश्चन है जो मैंने क्लियरली आपको बता दिया है। तो और जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो भी मैंने बताया है। आप लोग हमारे चैनल पर ऐसे बने रहिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।